ग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारिणम्। तो श्री ईशोपनिषद के मंत्र 8 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मंत्र 8 का पेज नंबर 45, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता 9.11-12 में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतितावस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की पतितावस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। अब जैसे कि हम चर्चा कर रहे इस मंत्र 8 में, इसका भी विषय वही है कि एक महाभागवत भगवान को कैसे देखता है, भगवान के बारे में उसका क्या साक्षात्कार होता है। इसकी चर्चा प्रभुपाद जी पहले 3-4 पैराग्राफ में कर चुके हैं। और लास्ट पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ के पहले वाला पैराग्राफ में प्रभुपाद जी भगवान के दिव्य विग्रह या भगवान के दिव्य शरीर की चर्चा करते हैं और अर्च विग्रहों का पूजन उसके संबंध में हमको समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान अर्च विग्रह के द्वारा भी प्रकट होते हैं या हो सकते हैं। इस पर हमने विस्तारित रूप से पिछली बार चर्चा की थी। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते या भगवान की दिव्य शक्ति या अस्तित्व को नहीं देखते, नहीं समझते, ऐसे लोगों की अवस्था का वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवद गीता के आधार पर कर रहे हैं। जो भगवद गीता का 9वें अध्याय का 11-12 नंबर का जो श्लोक है, उस पर प्रभुपाद जी चर्चा करते हुए कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ां मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया है।
कि जब भगवान भी कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि मेरा उपहास करते हैं, मेरी सर्वशक्तिमत्ता को जानते नहीं, समझते नहीं। और प्रभुपाद जी समझाते कि यही कारण है कि भगवान उनके सामने कभी प्रकट नहीं होते। अच्छा, फिर किन के सामने भगवान प्रकट होते हैं? तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जितनी मात्रा में भगवान के शरणागत होता है उसके अनुसार उसी मात्रा में वह व्यक्ति या साधक भगवान को जान सकता है। जितनी मात्रा में शरणागति, 10% शरणागति 10% भगवान को जान सकते, 100% शरणागति 100% जान सकते। जीवों की पतित अवस्था यानी हमारी जो दुखमय अवस्था है, पतित अवस्था है, इसका एकमात्र कारण प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम लोग भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको भूल चुके हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि कैसे जो अल्प बुद्धि के लोग हैं कई बार भगवान का उपहास कर देते हैं या भगवान को समझने में गलती करते हैं। अब आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। अन्य अनेक मंत्रों में या वैदिक साहित्य में भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है मैं उनका देखभाल करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। मैं ही दाता माता पिता सब कुछ मैं ही हूँ जीवों का। कई जगह पर भगवान इस बात को बताया है, वैदिक शास्त्र भी ये बात समझाता है। और प्रभुपाद जी समझाते कि अनादिकाल से हम सभी जीवों की इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते आ रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। योग्यता का अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कुछ भी चाहते हैं हमारी योग्यता जितनी होगी उतना भगवान हमको दे देते हैं, न कम न ज़्यादा। यानी मानो मेरे जेब में अगर 1 लाख रुपया है या 10,000 रुपया है और मैं हीरो के दुकान में जाऊंगा और वहाँ पर कहूँगा कि मुझे एक हीरा दे दो, तो क्या मैं हीरा ले सकता हूँ? मेरा अनुपात, मेरी क्षमता 10,000 की है, तो उतना 10,000 में मैं सोने की दुकान में जाकर कुछ मात्रा में सोना खरीद सकता हूँ। मेरी जितनी योग्यता, मेरी जितनी क्षमता है उसके अनुसार मुझे वह वस्तु मिलेगी। ठीक भगवान भी उसी प्रकार से जीव की योग्यता के अनुपात में जो वस्तु को वो चाहता है उसे वे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी अपितु उसे अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। योग्यता के साथ साथ सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन भी जरूरी है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यता ही पर्याप्त नहीं होगी, यानी अप्रेंटिसशिप भी जरूरी होती है। सिर्फ योग्यता है अब मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं। तो यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। केवल योग्यता ही पर्याप्त नहीं होती, तो भगवान की कृपा होना भी जरूरी होता है। अब आगे, सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे।
जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। अब देखिए प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में समझा क्या रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सामान्यतः जीव ये नहीं समझ पाता है कि भगवान से उसे क्या मांगना चाहिए। कई बार जीव भगवान से भौतिक वस्तुओं को मांगता रहता है, धनम देही, जन्म देही, सुखम देही, धना ये दो वो दो, ये सारी चीज़ें मांगता रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते कि कई बार जीव ये नहीं समझ पाता है कि उसे भगवान से एक्चुअल में, वास्तविकता में क्या मांगना चाहिए, किस पद के लिए याचना करनी चाहिए। किंतु जब व्यक्ति को या जीव को उसकी वैधानिक स्थिति, अब वैधानिक स्थिति का क्या मतलब है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कि भगवान की नित्य दासता यही हमारा स्वरूप है, यह जब जीव को पता चल जाता है तो वो भगवान से फिर क्या याचना करता है कि केवल मुझे आपकी संगति दे दो प्रभु, मुझे केवल आपकी सेवा में रखो, आपके भक्तों की सेवा में रखो। देखिए इसका क्या उदाहरण है, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान के पास क्या मांगने के लिए गए थे, वो कह रहे थे कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए भगवान, ऐसा राज्य कि जहाँ से मुझे कोई निकाल ना पाए, कोई हटा ना सके, ऐसा बड़ा राज्य मुझे चाहिए। तब भगवान ने जैसे ही प्रकट हो गए और अपने दिव्य शंख से उनके माथे को स्पर्श किया, उनको अपनी वैधानिक स्थिति का एहसास हो गया और वो क्या कहने लगे, अरे कितना मैं मूर्ख हूँ, कांच की वस्तुएं मैं आपसे मांग रहा हूँ प्रभु, मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा, आपकी संगति चाहिए बस। तो जब जीव को उसकी वैधानिक स्थिति पता चल जाती है तो इन सारी चीज़ों को मांगने के पीछे, यानी भौतिक वस्तुओं को मांगने के पीछे वो नहीं पड़ता है। इसलिए हम सुदामा के उदाहरण में भी देखते हैं, सुदामा जी के पत्नी ने उन्हें भगवान कृष्ण के पास भेजा था, लेकिन सुदामा जी का ये कतई इच्छा नहीं था कि मैं भगवान से कुछ मांगूं, और वो आखिरी तक मांग भी नहीं पाते भगवान से। क्यों? कि जिनको इस प्रकार से पक्की अपने वैधानिक स्थिति का एहसास, अनुभूति होती है, वो कभी भगवान से भौतिक वस्तुओं के प्रति याचना नहीं करते भगवान के सामने, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता 2.41 में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन दुन्यवी बुद्धि विविध प्रकार की है। यानी आध्यात्मिक, देखिए इस मनोवृत्ति का वर्णन, यानी जो अलग अलग भौतिक वस्तुओं को मांगते रहता है भगवान से, उनकी बुद्धि कैसी है, भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि वो व्यवसाय करना चाहते हैं भगवान से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, यदि आप किसी स्वार्थ से भगवान की या अपने गुरु की सेवा कर रहे हो तो यह प्रेम नहीं, व्यवसाय है। ये हमको समझ लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्वार्थ यदि हमारे मन में बैठा है, मुझे पद चाहिए, मुझे धन चाहिए, या मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे स्तुति गुणगान चाहिए, मुझे नाम चाहिए, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो भगवान जैसे गीता में कहे कि ये व्यवसायिक बुद्धि है। भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ चाह रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है का मतलब क्या है? एकले ईश्वर कृष्ण,
भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है और मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। उनकी सेवा करते रहना, चाहे लात मिले या चाहे हार मिले, लेकिन उनकी सेवा करते रहना, यही मेरा धर्म है। ये आध्यात्मिक बुद्धि जो एक ही है। लेकिन दुन्यवी बुद्धि यानी जो विभक्त अलग अलग प्रकार की बुद्धि, ये चाहिए वो चाहिए, ये करूँगा तो ऐसे होगा, अरे ये सेवा करूँगा तो मैं एकदम फ्रंट में आ जाऊँगा, अरे मैं ये करूँगा तो मुझे ऐसे होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये विविध प्रकार की व्यवसायिका बुद्धि है। श्रीमद् भागवत 7.5 30 और 31 श्लोक में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। जब जीव साधक व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भौतिक वस्तु, व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसके प्रति जब हम मोहित हो जाते हैं, तो हम लोग जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि उद्देश्य क्या है? भगवत धाम को वापस जाना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने एक भजन में, अविद्यार वैभव, मान सम्मान, भौतिक कामनाएं, अपने निजी स्वार्थ, ये वो कहते हैं कि एक प्रकार से क्या है, ये मायार वैभव, ये माया का वैभव है। और जो इस वैभव में मोहित हो जाते हैं, फिर वो जीवन के असली उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, उसको भूल जाते हैं। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। पुनः पुनः चर्वित चरवनाना, भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब हम भौतिक वस्तु, चीज़ों, व्यक्तियों के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं, तब हम अलग अलग प्रकार की योजनाओं में, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में संलग्न हो जाते हैं। और जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वही चीज़ हम पुनः पुनः चबाते हैं। च्युइंगम सभी ने खाया होगा पहले कभी ना कभी, तो च्युइंगम का स्वाद कैसे होता है? चबाए हुए च्युइंगम को ही हम बार बार चबाते रहते हैं, और उसमें से ऐसे लगता है कि बहुत टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है। इस भौतिक जगत में भौतिक सुविधाओं का उपभोग लेना, इसका मतलब है चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहना। क्या रस निकलेगा उसमें से? फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अगर कोई जीव अट्टहास से ऐसी चीज़ें चाहता ही है, तो भगवान उसे वैसे ही आगे चलने की भी अनुमति दे देते। चल भाई, कोई चिंता नहीं, उसे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यही सारी चीज़ें चाहिए तो ठीक है, यही ले ले, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो नहीं मिलेगी। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्यता का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है, अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो वे उसकी भी सहायता करते हैं। एक बार दिल्ली में श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन का विषय था कि भौतिक जगत हमारे रहने का स्थान नहीं है, भगवत धाम हमारा असली घर है, वहाँ पे लौटना चाहिए। यदि हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करेंगे,
तो हम पुनः मनुष्य योनि से पशु योनि में जा सकते हैं, पुनः कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, सुअर आदि बन सकते हैं। प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी ने स्वाभाविक रूप से पूछा, किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी। एक युवक ने हाथ ऊपर किया, स्वामी जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कहे, बोलो। आपने कहा कि कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से हम लोग कुत्ते, बिल्ली आदि, ऊँट आदि बन जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि क्या प्रॉब्लम है यदि मैं कुत्ता भी बन जाता हूँ तो? मुझे कहाँ याद रहेगा कि मैं पहले इंसान था, अभी कुत्ता बन गया, कितना बेकार हुआ। तो अगर मैं कुत्ता बन जाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया जानते हैं आप? इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस राह पर आना ही नहीं चाहते हो, आपको यदि कुत्ता बनना आपने तय कर लिया है, तो ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कि अगर कोई नरक में जाना चाहता है तो भगवान उसको उस प्रकार से सहायता कर देते हैं। अगर कोई भगवत धाम आना चाहता है, जाना चाहता है, तो भगवान उसकी भी सहायता करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, एक कदम भगवान के पास अगर हम लोग जाने का कोशिश करते हैं तो 100 कदम भगवान हमारे पास आ जाते हैं। क्योंकि धाम में वापस जाने के प्रयास करने वाले भक्तों को भगवान अधिक तत्परता के साथ, अधिक प्रेम के साथ विशेष रूप से मदद करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं। यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। देखिए कितना बढ़िया समझाया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। ईश्वर को इस श्लोक में भगवान को परिभू ऐसा शब्द उपयोग में लाया गया है। परिभू का अर्थ है सबसे बड़ा, सर्वोच्च। उनसे बड़ा या उनके बराबर का कोई भी नहीं है। अनादिर आदि, उनका न कोई आदि है न कोई अंत है। और बाकी जो सारे जीव है वो भिक्षुक है। देवताओं को भी देखिए, वो भी भगवान से कुछ न कुछ तो मांगते रहते हैं। शक्तिशाली असुर, राक्षस, कोई भी क्यों ना हो, वो भी भगवान से कुछ न कुछ तो मांगते रहते हैं तपस्या करके। इसलिए सभी जो जीव है वो भिक्षुक स्वरूप है, भिक्षुक रूप में उनको बताया गया है। वो कभी न कभी कुछ न कुछ तो मांगते ही रहते हैं भगवान से। गोपाल जी कहते हैं कि जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं और भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान भी करते हैं। पुनः बात आ गई उनकी योग्यता के अनुसार। जीव, जैसे लोग कहते हैं कि हाँ जीव भी भगवान है, नर ही नारायण है, मानव सेवा माधव सेवा है, अभी वो दरिद्री नारायण है, सेवा करेंगे, मंत्र जपेंगे तो फिर वो भी नारायण बन जाएंगे, समृद्ध नारायण हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। यदि जीव शक्ति में भगवान के समान होता, सर्वशक्तिमान होता, सर्वज्ञ होता, तो फिर भगवान के सामने याचना करने की उसको क्या जरूरत थी? कोई ज़रूरत ही नहीं आती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ तक कि फिर भगवान से मुक्ति मांगने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्यों मुक्ति मांगे? अगर हम भगवान हैं, हम नारायण हैं, नर ही नारायण हैं, तो फिर मुक्ति मांगने की क्या ज़रूरत है? वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना
तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। जब तक अपने वैधानिक स्थिति की अनुभूति नहीं होती है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, तब तक ये भौतिक वस्तुओं की चाह, उसके पीछे दौड़ने की इच्छा, भौतिकता के पीछे ये लगी रहेगी। ध्रुव महाराज को भगवान ने सब कुछ दिया, प्रहलाद महाराज को भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन भगवान कब देते हैं? थोड़ा सा अगर इन लीलाओं को हम लोग और गहराई से पढ़ेंगे, इसके ऊपर अगर हम लोग चिंतन मनन करेंगे, तो भगवान देते हैं, लेकिन उसके पहले उस भक्त के हृदय की भौतिक इच्छाओं को ले लेते हैं सारी। भगवान देखते हैं कि अरे इसको ये सब कुछ धन संपदा ऐश्वर्य देने के बाद ये मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? अगर मुझे भूल जाएगा तो फिर ये नहीं देना चाहिए उसको। भगवान ये इस प्रकार से सोचते देने से पहले। एक जैसे माता पिता होते हैं ना, वो पैसा देने से पहले से सोचते हैं कि बच्चा इसका क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा तो नहीं देंगे, अच्छा उपयोग करेगा तो देंगे। भगवान भी उसी प्रकार से सोचते हैं, देखते हैं उस जीव के बारे में। अगर वो इस भौतिक सुख सुविधाओं से भ्रमित हो जाने वाला है तो फिर उसे दूर नहीं करते भगवान, उसको नहीं देते। लेकिन जब जिसको देना होता है तब उसके हृदय की और फिर उसको सब कुछ देते, क्योंकि अब इन चीज़ों का वो वास्तविक रूप से भगवत यानी मेरी सेवा में, मेरे भक्तों की सेवा में उपयोग करेगा। इसका जब भगवान को गारंटी होता है तब भगवान दे देते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब मांगने के लिए ध्रुव महाराज तो राज्य मांगने के लिए गए, जैसे भगवान के सामने आ गए, भगवान ने अपने दिव्य शंख से उनको स्पर्श किया, उनके हृदय की सारी भौतिक कामनाएं, इच्छाएं निकाल ली गई। अब ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं अब तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे हृदय से सारी कामनाएं निकल चुकी है। अब इन सारी चीज़ों का, वस्तुओं का, सुविधाओं का उपयोग तुम भगवत सेवा में सही रूप से करोगे, वैष्णव सेवा में सही रूप से करोगे। इसके लिए आपको इतना दे रहा हूँ। प्रहलाद महाराज जी को देखिए, प्रहलाद महाराज कहते अरे मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ, हे प्रभु, भौतिक वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं मुझ में कूट कूट कर भरी हुई है, और पुनः अगर आप मुझे इतना सारा ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हो तो मैं तो भ्रमित हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भौतिक इच्छा, आकांक्षाएं, कामनाएं मैंने सब पहले ही हर ली है, अब ये सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं। सुदामा को भी भगवान ने दिया, सुदामा ने तो मांगा भी नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान जानते थे पीछे की परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति को देखकर भगवान ने उनको दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया, क्योंकि भगवान को पक्का पता था कि ये महल में भी जाएगा तो भी ये मुझे भूलेगा नहीं। और हम देखते सुदामा जी की लीला वैसे ही होता है। तो भगवान हर जीव की इच्छा की पूर्ति करते हैं, बशर्ते उस जीव की उतनी योग्यता होनी चाहिए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अगासुर, बकासुर तथा शक्टासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए इतने विकराल रूप में भगवान को नरसिंह रूप प्रकट लेकर आना पड़ा, सही बात है। रावण को मारने के लिए भगवान को क्या करना पड़ा, राम रूप में आना पड़ा, धनुर्विद्या सीखनी पड़ी,
अगस्त आदि मुनि से इतनी सारी विद्याएं, शस्त्र अस्त्र आदि लेने पड़े, सब उनको मिले, फिर रावण का वध हुआ। से कई लीलाओं में हम इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कई आचार्य लोग टीका में लिखते हैं कि भगवान को शक्टासुर को मारने के लिए किसी प्रकार का कोई अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान स्वयं और स्वतः ही आत्मनिर्भर होते हैं। एक दूसरी चीज, वो हर हमेशा हर समय में भगवान ही रहते हैं। कितने छोटे से थे भगवान, 4-6 महीने के भगवान थे। केवल अपने लातों को अपने झाड़ने से, अपने पैरों को, उन्होंने शक्टासुर को मार दिया। अंगूठा लग गया और शक्टासुर मर गया। पूतना को दूध पीते पीते ही मार दिया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी भगवान को। क्या किया भगवान ने ऐसे? तृणाव्रत आया। भगवान की इच्छा थी आकाश में घूमने की, भगवान सोच ही रहे थे, लेकिन मैया यशोदा तो उनको घुमाएगी नहीं इस प्रकार से ऊपर। तो तृणावत आया, उठाकर लेकर गया। जब तक ऊपर घूमने की भगवान की इच्छा थी, तब तक भगवान ऊपर घूमे। और वो असुर भी सोच रहा था अभी और ऊपर लेकर जाऊंगा, और ऊपर लेकर जाऊंगा, और ऊपर लेकर जाके मारूंगा। जब उसने मारने का प्रयास करने की कोशिश की तृणावृत ने, तो फिर भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई, उसको मार गिराया और खुद एकदम आराम से आकर नीचे बैठ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अगासुर, बकासुर, शक्टासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। उसके लिए उनको किसी बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सहज ही खेलते खेलते, चलते चलते, दूध पीते पीते, हाथ पैरों को झाड़ते झाड़ते भगवान ने असुरों को मार दिया। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वेट लिफ्टिंग नहीं किया था भगवान ने, प्रभुपाद जी कहते हैं। एकदम आसानी से उन्होंने गोवर्धन को अपनी इसी उंगली पर उठा दिया। तो और क्या कहते हैं, उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। बिल्कुल चिंता नहीं की लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला रचाई। और इस रास लीला की पूजा चैतन्य महाप्रभु जैसे कठोर सन्यासी भी करते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उसका स्मरण करते हैं। ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। ईशोपनिषद में विशेष रूप से भगवान के 2 नाम बताए गए। क्या है? एक सदैव शुद्ध, शुद्धम, भगवान कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। हम लोग अशुद्ध होते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अशुद्ध नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा भगवान का एक नाम है अपाप विद्धम, अपाप विद्धम, यानी जिनके पास पापी से पापी व्यक्ति भी यदि कोई जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। इसीलिए भगवान को सभी पापों से, दूषित अवस्था से मुक्त करने वाले कहे जाते हैं। वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवद गीता 9.30-31 में कहा गया है, भक्त प्रारंभ में सुदूराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा। अब देखिए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरैव समंतव्य सम्यक विवसितो ही सह। 9वां अध्याय 30 नंबर का श्लोक। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो,
साधन भक्ति करते हुए मान लीजिए कि कोई कुछ गड़बड़ी करता है, थोड़ी बहुत बदमाशी हो जाती है, कुछ इंद्रियों के आवेग के कारण कुछ पतन हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं साधु रैव स मंतव्य, उन्हें शुद्ध ही मानना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हम लोग कुछ भी करेंगे और शुद्ध हो जाएं, शुद्ध माने जाएंगे? ऐसे नहीं है। देखिए, जो सम्यक रूप से भगवत भक्ति के रास्ते में चल रहा है और चलते चलते अपने पूर्व संस्कार के कारण, इंद्रियों के बद्ध होने अवस्था के कारण, दूषित होने के कारण यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है, आकस्मिक कोई इंद्रिय जन्य पतन हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियों के आवेग के कारण हुआ पतन अगर किसी का हो भी जाता है तो भी उसे साधु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि पश्चाताप करके पुनः वह भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके आगे या ऊपर उठ सकता है। इसीलिए अगले 11वें श्लोक में भगवान तुरंत कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति, वो जल्द ही हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्मात्मा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति, फिर वो कभी नीचे नहीं गिरता है धर्मात्मा होने के बाद। लेकिन धर्मात्मा बनने तक का जो संघर्ष है उसका, उसमें कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त को अन्य भक्तों की सहायता की जरूरत होती है, न कि उसको दूर फेंकने की। यथासंभव जितना हो सके उनको सहायता करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्तों की सहायता से ऐसी इंद्रिय जन्य पतन से भक्त ऊपर उठ सकता है। अगर सहायता नहीं मिली तो कठिनाई हो सकती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे संस्था में श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत के समय सिगार पीने वाले, कैसे कैसे शराब पीने वाले, कैसे कैसे लोगों को शरण दी थी, और आज हम देखते हैं कि वो लोग क्या है। ये अपाप विद्धम, भगवान की संगति का प्रभाव, या भगवान का जो अपाप विद्धम यह जो गुण है उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जो भी कोई भगवान के संसर्ग में या भगवान के भक्तों के संसर्ग में आता है उसका शुद्ध होना अपरिहार्य है, अनिवार्य है, वो होगा ही, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता बशर्ते, अर्थात वो संगति भी उसको गंभीरता से लेनी चाहिए भगवान की, अपनी साधन भक्ति भी गंभीरता से प्रामाणिकता से करनी चाहिए, तो बदलाव दिखाई देता है। अब यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से समझने की एक महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिक पतन, इंद्रिय जन्य पतन इतना खतरनाक या भयानक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मान लीजिए किसी को पहले से सिगारेट पीने की आदत है, भक्ति में आ गया, कुछ समय चला, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः उसकी इच्छा हो गई और उसने सिगार पी लिया या शराब पी ली या और कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, ऐसा जो पतन है ये आकस्मिक या कुछ समय के लिए पतन होता है उस भक्त का, लेकिन ये हमेशा के लिए इंद्रियजन्य पतन नहीं होता है। ये उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि भक्त को कुछ समय के बाद पश्चाताप करके पुनः उसे उस मार्ग में जुड़ने का अवसर होता है और वो जुड़ सकता है, आगे चल सकता है, उठ सकता है। अब पतन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ये इंद्रियजन्य पतन, जो कि इतना खतरनाक वैसे नहीं होता है, लेकिन इसमें भी भक्त को सावधान रहना ही चाहिए साधक। ऐसे नहीं कि खतरनाक नहीं होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं। क्या होता है, पश्चाताप करेंगे और फिर चालू करेंगे, थोड़ा सा 4 माला जब ज़्यादा करेंगे, फिर ऐसे ये फिर नाम अपराध हुआ, जानबूझकर। नामनो बलाद ही यस्य पाप बुद्धि।
वो वाली बात हो गई, अपराध हुआ ये। आकस्मिक पतन स्वाभाविक रूप से संस्कार के कारण, आदत के कारण, इंद्रियों के आवेग के कारण होने वाला पतन, ये एक प्रकार का पतन होता है। और दूसरा पतन होता है जिसको सैद्धांतिक पतन कहा जाता है या फिलोसॉफिकल पतन कहा जाता है। सैद्धांतिक पतन का मतलब क्या है कि हम जिस संप्रदाय में चल रहे हैं, जिस संप्रदाय से हम ज्ञान ले रहे हैं, जिस संप्रदाय से हम मंत्र दीक्षित है, उस संप्रदाय के तत्वज्ञान में, मंत्र में, आचार्यों में पूर्ण विश्वास न होना, अन्य प्रकार की सिद्धांतों को, अन्य प्रकार के मंत्रों को, अन्य संप्रदाय के कहिए या विधियों को स्वीकार करना, उसको भी अपने जीवन में स्थान देना, ये एक प्रकार से आध्यात्मिक या सैद्धांतिक पतन माना जाता है। कई बार मतलब लोग कई बार मंत्र बदल देते हैं, हरे कृष्ण हरे राम जपो राधे कृष्ण श्याम, ऐसे कुछ अलग अलग मंत्र ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अलग अलग फिलॉसफी के लोग हमें मिल जाते हैं, फिर हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसको सैद्धांतिक पतन कहते हैं। अन्य संप्रदाय या अपसंप्रदाय, इनके सिद्धांतों को स्वीकार करना और जो मूल गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांतों से हट जाना या उसके ऊपर पूरा विश्वास न रखना, ये सैद्धांतिक पतन कहलाया जाता है, जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है। क्यों? भक्तिविनोद ठाकुर विश्वनाथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि ऐसा पतन साधक को कई जन्म पीछे ले जाता है, कई जन्म उसको पीछे ले जाता है। पुनः शुद्ध भक्ति के पथ पर आने के लिए उसे कई सारे जन्म लग जाते हैं। इसलिए सैद्धांतिक पतन बहुत भयानक होता है। इसलिए प्रायः हम लोग ये सुनते हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा अन्य ग्रंथों में हमें रुचि नहीं रखनी चाहिए। अन्य अलग अलग संप्रदायों के ग्रंथ आदि चीज़ों को हमें पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इसका कारण यही है कि अगर कभी किसी का सैद्धांतिक पतन हो जाता है तो वो अनेक जन्म पीछे चला जाता है, उसकी प्रगति पीछे चली जाती है। इंद्रियजन्य पतन के कारण व्यक्ति कुछ समय के लिए पीछे आ सकता है। समय के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ समय के लिए, लेकिन वो अच्छे से पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, तो पुनः वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, पुनः वो अपने पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। क्षिप्रम, इसीलिए भगवान ने वहाँ पर क्षिप्रम यानी त्वरित, पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, आगे चलता है वो प्रामाणिकता से, तो वो त्वरित धर्मात्मा पद की प्राप्ति करता है। आप तात्पर्य में शब्दार्थ में भी पढ़ेंगे क्षिप्रम का मतलब, तो प्रभुपाद जी देते हैं वो त्वरित धर्मात्मा पदाची प्राप्ति करते। इसलिए जो सैद्धांतिक पतन है वो बड़ा ही खतरनाक है। इसीलिए समय समय पर हम लोगों को ऐसे सैद्धांतिक काउंसलिंग मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए। जब हम सिद्धांत और फिलॉसफी से दूर चले जाते हैं तो फिर ये खतरा मंडराने लगता है। इसलिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से दक्ष और सक्षम रखने के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। ये हमको करना चाहिए समय समय पर। भगवान अपाप विद्धम इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य भी करें
जो पापपूर्ण प्रतीत होता हो तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान ने कोई गलत काम किया तो उनको पाप लग गया, ऐसे कभी नहीं होता है। चूंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है, अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। सूर्य प्रकाश जब कीचड़ पर गिर जाता है तो सारी गंदगी सोख लेता है, पुनः वो स्वच्छ हो जाती है, वह स्थान स्वच्छ बन जाता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? यदि सूर्य, जो कि भौतिक है, वो इतना शक्तिमान चीज़ों को शुद्ध कर सकता है, तो भगवान की शक्ति की, यानी शुद्ध करने की शक्ति की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे महाभागवत की भगवान के प्रति समझ होती है, दृष्टिकोण होता है। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये मंत्र 8 समाप्त हो गया। अब अगली बार से हम लोग मंत्र 9 चालू करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट है, यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की